देखें दोस्तों, इस समय ये जो कैमरे में जो आप देख रहे हैं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पास भी इसी तरीके का बाज हुआ करता था। और ये बॉर्डर पे सबसे फर्स्ट अगर कोई खड़े ना, जस्ट फर्स्ट एंट्री होती ही तो ये निहंग बाबा अमन सिंह जी जो यहाँ पे जस्ट एंट्री होते ही ये बैरिकेड्स देखो सामने, जस्ट एंट्रेंस में निहंग वाहिगुरु, वो गुरु के लाडली फौज है जो दशमेश पिता का हुक्म पे चलते। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਔਰ ਦਬਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 96 कोटी यानी एक हमले ने 96 करोड़ का सर अलग किया था। ये दिल्ली है, दिल्ली में किसान यानी अन्नदाता, ये खालसा चुप नहीं बैठेगा। और एक बात, ये सिर्फ इंसानियत की लड़ाई है, ये कोई खालिस्तान की लड़ाई नहीं है। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय मैं मौजूद हूँ सिंगू बॉर्डर पे और आप देख रहे हैं जथेदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, और साथ ही उनके जो प्रताप सिंह जी जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के जी दशमेश पिता के नूर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिक्की थॉमस जी मेरे साथ मौजूद हैं, बॉडी बिल्डर हैं और मुंबई से हैं। मुंबई से सिंगू बॉर्डर पे आए हुए हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु यहाँ पे आने का एक ही मकसद है, जो अन्नदाता है देश के, जो देश के नूर है, जिनके वजह से इंसान खाना खा पाते, जानवर तक खाना खा पाते, तो उनके लिए कैसे कोई खड़ा ना रहे। और एक बात, ये बॉर्डर पे सबसे फर्स्ट अगर कोई खड़े ना, जस्ट फर्स्ट एंट्री होती ही तो ये निहंग बाबा अमन सिंह जी जो यहाँ पे जस्ट एंट्री होते ही ये बैरिकेड्स देखो सामने, जस्ट एंट्रेंस में निहंग वाहिगुरु, वो गुरु के लाडली फौज है जो दशमेश पिता का हुक्म पे चलते। किसी के नहीं सुनते, सिर्फ दशमेश पिता का वो मैसेज के लिए आदेश आ गया है, लड़ना है, लड़ेंगे। अगर यहाँ पे गोलियां अगर चलेगी तो वाहिगुरु हाथ में इनके कृपान है, सर पे ताज है, चेहरे पे नूर है, दशमेश पिता के लाल है। वाहिगुरु कभी पीछे नहीं रहते। अगर आसमान में बाज का नज़र तीरों की तरह है तो धरती पे चार पैर जो घोड़े जो दशमेश पिता के लाल है ना, उनका भी नज़र है। वाहिगुरु क्या कहेंगे सर, अभी जिस तरीके का हालात हैं अभी सिंगू बॉर्डर पे, क्या लग रहा है कब तक ऐसे माहौल बना रहेगा? सरकार कब तक सुनेगी या आने वाले वक्त में कुछ परिवर्तन होने वाला है? क्योंकि 16 दिन लगातार समझ में नहीं आता कि इंसानियत क्या मर गया है, लोगों का ज़मीर मर गया है। जिसने ये बिल बनाया क्या वो किसान का बेटा नहीं है? और एक बात, ये रोड है, ये कोई बड़ा दरबार नहीं, डेरे नहीं है इनका, ये रोड पे बैठे देखो, ठंड में भी ना उनका ड्रेसिंग देखो, जैकेट नहीं है, वो रुतबा में बैठे हैं। वो दशमेश पिता के जो अवतार, जो खालसा पंथ का जन्म दशमेश पिता के थ्रू 1699 में हुआ था ना, ये वो रंग, ये वो रूप, ये वो नूर है, ये उनके लाल है। और ये जस्ट एंट्रेंस में ही सबसे अव्वल नंबर पे दिखते हैं। ये इन्होंने दूजे कौम की इज्जत के लिए अपना शीश दिया है, तो ये तो अन्नदाता है। इनके लिए ना अगर यार 2 साल भी रुकना पड़े रुकेंगे, 200 साल भी रुकना पड़े तो भी रुकेंगे, क्योंकि हुक्म दशमेश पिता का मानवता के लिए। अगर इनको अपना शीश भी देना पड़े ना, वाहिगुरु निडर होके देंगे। देखो जज्बा, देखो इनका क्या है, परफेक्ट। वाहिगुरु वाहिगुरु। सर अभी पंजाब का यूथ अभी इसमें भागीदारी अपनी दे रहा है। वाहिगुरु अगर हम देखें लगातार 10-11 दिनों से बुजुर्ग थे इसमें, तमाम माताएं बहनें थी, लेकिन अब यूथ भी इसमें आ रहा है। यूथ
यूथ एक ऐसा वर्ड है, अगर यूथ खड़ा हो जाता है ना तो देश में कोई बुजुर्ग आदमी पीएम नहीं बनेगा। यूथ का खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि यूथ का नया थिंकिंग, न्यू जनरेशन, जैसे कि लोग फोन अपडेट करते वैसा इस सिस्टम को भी अपडेट करना जरूरी है। बुजुर्ग जैसी लास्ट अपडेट था, न्यू अपडेट, न्यू वर्जन, क्यों लोग पुराने फ़ोन नहीं वापरते, क्यों नया फ़ोन वापरते? क्योंकि अपडेट हुआ ना, तो वैसे देश को भी अपडेशन का ज़रूरत है और यूथ को सीखना चाहिए ना। हाय दशमेश पिता के दो छोटे साहिबजादे, नूर देखो चेहरे पे, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, इन्होंने अपना सर किसी और के सामने ना झुकाया, लड़े और वो बोलते ना ताकत, गुरूर, उनसे सीख लो। जो भी नशा वगैरह करते गंदे चीज़ों जो अट्रैक्शन है, वाहिगुरु मेरा एक रिक्वेस्ट है, खाली उन दोनों साहिबजादों को देखो, छोड़ दो, अभी भी वक्त है, बदलो। यूथ को खड़ा रहना ज़रूरी है, यूथ रहेंगे इनमें भी ये फौज बढ़ेगा। फौज कम नहीं है, एक सिंह 10,000 पे भारी। वाहिगुरु ये नूर, ये जज्बा जब आपके अंदर आएगा ना, वाहिगुरु राज करेगा खालसा, अकी रहे ना कोई। वाहिगुरु। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस समय ये जो कैमरे में जो आप देख रहे हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पास भी इसी तरीके का बाज हुआ करता था, और हमारे जत्थेदार साहब अमन सिंह जी के पास भी यही है। इनका नाम जो है वो प्रताप है। अब हम जत्थेदार साहब से बात करते हैं, क्या कहेंगे जत्थेदार साहब, अभी सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग अमन शांति के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने आपसे बात भी की थी, आपने कहा था कि हम अमन शांति के लिए आए हुए हैं, हम किसी को लड़ने नहीं देंगे। तो एक मैसेज दें तमाम पूरी जनता को जो देश में आपको अभी सुन रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह जी। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਸਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਔਰ ਦਬਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡੇਟਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਡੇਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ऑनलाइन अजकल काम सारे होंगे, ऑनलाइन मीडिया चल रहा। मोदी साहब नूं यही कहने सेंटर की सरकार नूं भी ये जिहड़ी जो तुसी बिल ऑर्डीनेंस पास किया है जां किसान यूनियन नाल ने, इहदियां बहुत वड्डियां एक जगह ते LCDियां लगणियां चाहीदियां ने, जो सरकार बिल्कुल सामने आके परनख, क्यों इस टाइम इकल्ला पंजाब का मुद्दा नहीं रहा, ये विश्व का मुद्दा हो गया। भावें कोई बिहार तो ला लो, उत्तराखंड तो, कोई MP तो, कोई राजस्थान तो, कोई पंजाब तो, कोई हरियाणे तो। इस करके भी लोगों के कल नूं मन दे विच कोई भुलेखा ना रह जाए कि जो मौके की सरकार है, सरकार सिर्फ अपनी कोशिशां करती है, लड़ाई झगड़ा करा सकती है या कोई RSS बंदे दे कोई भी झगड़ा कर सकता। वो चीज़ के नाल जे अंदोलन दे विच कोई लड़ाई झगड़ा हुंदा तो साडे देश का नुकसान है। जो साडे देश का नुकसान होगा तो फिर साडे तो जिहड़े बाहरले मुल्क ने या कोई होर देश ने, जदों प्रजा का मालिक है, ये प्रजा का मालिक है इस टाइम मोदी, ये पब्लिक ने चुन के इहनूं बिठाया, तो ये ऑनलाइन क्यों नहीं हुंदा? पब्लिक के मूहरे होवे, LCD ते होवे, कॉन्फ्रेंस करे अपनी, जिद्दां हुण पिछे करोना चलिया सी, उदों करोना बारी तो बिल्कुल सारे ऑनलाइन स्पीच दिंदे सी भी तुसीं घरां च रहना, वड़ के तुसीं बाहर नहीं निकलना। हुण भी ऑनलाइन स्पीच देवे। हुण सब तो भयानक करोना जिहड़ा इन्हां ने
ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਰੋਨਾ। ਹੁਣ ਅਲਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ LCD ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮੂਹਰੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ TV ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। TV ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਪੰਥ ਸਭ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੋਕ TV ਤੇ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਰੋਡ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲकुल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा। जस्ट पीछे बैरिकेड लगे और पीछे इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी इंडियन सिटीजनशिप को हमला करने के लिए आर्मी नहीं बनाया। आर्मी यानी इंडियन टैक्सेस, इंडिया के टैक्स प्लेयर जो भी है उनसे वो एक फौज चलता है। अगर वो इंडियन आर्मी है ना, अगर उसको फौज गवर्नमेंट सरकार सैलरी देते ना, ये गुरु की फौज है, ये गुरु की लाडली फौज है। इनका नूर जज्बा देखो, इनके अंदर प्रोटेक्शन सेफ्टी जैकेट नहीं है, इनके अंदर वो चीज़ है जो दशमेश पिता ने हुक्म दिया है। वो रूप में रहते, लोकेशन मैटर नहीं करता है। अगर इनको आप हिमालय में बिठाओ, इनको ये यही अवतार में रहेंगे। इन्हें कहते हैं निहंग। जस्ट उनके तरफ कैमरा करो, मेरा रिक्वेस्ट है, सर पे देखो, ये है निहंग। ये जहां पे भी जाएंगे इनके खुद के सारे रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ जो दशमेश पिता के टाइम से जो हो रहे ना, वही है। सर पे देखो ना कैसे खालसा सजा है, सर पे देखो ताज है। ये दुनिया की इज्जत है। जब जब इज्जत की बात आती है ना, ये निहंग खड़े रहेंगे। और जस्ट सिंगू बॉर्डर के जस्ट फर्स्ट एंट्रेंस, पीछे बैरिकेड है, आपको पीछे बैरिकेड दिखेगा। ये कौन से दलपन से बिलोंग करते हैं आपको पता है? 96 कोटि, यानी एक हमले ने 96 करोड़ का सर अलग किया था। ये वो दलपन के मुखी है। वाहिगुरु। ये ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਜੋ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਧੌਂਸਿਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਝੂਲਦੇ ਆ ਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 16ਵੀਂ पीढ़ी चों दास दी हाजरी इत्थे प्रवान है। वाहिगुरु। एक और चीज़ बताना है मुझे, ये दिल्ली
एक ऐसा इतिहास है ना सिख कौम का। दिल्ली मैं बताना चाहूँगा, बाबा बघेल सिंह जी क्या किए थे उन्होंने। लाल किले में निशान साहब लहराए थे पहला। और एक बात, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दिल्ली में शहीद हुए, उनके बेटे का हाथ निकाल के उनके मुंह के अंदर डाला। एक चीज़ है ना, वाहिगुरु, इंसानियत उस टाइम पे भी ना रहा, अभी भी इंसानियत नहीं दिख रहा किसी के अंदर। ये जो चीज़ है ना, जब उनको वो आदेश दिया था बंदा सिंह बहादुर जी के कि आप अपने बेटे का सर कलम करो, वाहिगुरु, उन्होंने कहा हम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। वाहिगुरु, ये है। उन्होंने क्या बोला, उनके बेटे ने क्या बोला, डर वो क्या होता है। तो बंदा सिंह बहादुर जी ने कहा तू तो सिंह है, हाँ, तेरे अंदर डर कहाँ से होगा। हंस के उन्होंने अपना सर, उन्होंने अपना शीश दशमेश पिता को दिया। होता वो है जो अकाल पुरख साहब चाहते। वाहिगुरु, ये भी उनका लाडली फौज है, ये भी करेंगे। ये वही दिल्ली है जहाँ पे दशमेश पिता के पिता गुरु तेग बहादुर जी का शीश क्यों हुआ था, क्योंकि ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण की को जबरदस्ती मजहब कन्वर्ट करने में ये हुआ था। तब गुरु गोबिंद सिंह जी जो दशमेश पिता है, उन्होंने कहा पिता आपसे बड़ा और कौन है, आप क्यों नहीं अपना शीश देते ताकि ये कौम की इज्जत बचे। वाहिगुरु, इतिहास सिख कौम का ऐसा है कि अपने लिए नहीं, दूसरे कौम की इज्जत के लिए अपना शीश दिए। तो ये दिल्ली है, दिल्ली में किसान यानी अन्नदाता, ये खालसा चुप नहीं बैठेगा। और एक बात, ये सिर्फ इंसानियत की लड़ाई है, ये कोई खालिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये कोई आतंकी, ये कोई भी फालतूगिरी नहीं है। अगर कोई मुसलमान कुछ करेगा तो वो आतंकवादी, अगर कोई खालसा सेवा करेगा तो वो खालिस्तानी। ना ना ना, ऐसे गलत चीज़ मत करो, इंसानियत पे तो तरस खाओ। आप भी एक किसान के बेटे हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। बहुत बढ़िया विक्की।